नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण पत्र को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण पत्र है वह है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान से संबंधित है। इसीलिए ही यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ और इसकी जानकारी से आपको अवगत कराया जाना आवश्यक था। इसीलिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम इस पत्र पर विशेष चर्चा करेंगे कि इसमें किन संवर्ग के और किन कर्मचारियों की जानकारी को सम्मिलित किया जाना है और किन किन कर्मचारियों को प्रथम द्वितीय क्रमोन्नति से लाभान्वित किया जाएगा और किन किन कर्मचारियों को समयमान से लाभान्वित किया जाएगा। तो सर, उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप लोगों के पास पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण चर्चा पर जिसे मैंने आपको भूमिका में प्रस्तुत किया था। और साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। पत्र का क्रमांक है 9596 और यह जो पत्र है साथियों, वह दिनांक 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। पत्र समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर को संबोधित है और पत्र का विषय इस प्रकार है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों, अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान विषयक। साथियों, इसमें जो संदर्भ दिया गया है वह मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र से संबंधित है, जो क्रमशः पत्र दिनांक 5/10/2023 और दूसरा जो पत्र है वह भी 5/10/2023 का है तथा इसी प्रकार जो तीसरा पत्र है साथियों, वह भी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का है और यह जो पत्र है साथियों, वह 27 जुलाई 2019 का है। साथियों, पत्र का जो विषय वस्तु है आप उस पर गौर करिएगा कि उसमें कौन कौन सी सेवा शर्तें और शर्तों को निहित किया गया है, जिसके द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। और यदि आप इस पत्र के माध्यम से इस पत्र में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं या आपके पास इससे संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो आप वे समस्त दस्तावेज लेकर के उपस्थित हों, ताकि ऐसा ना हो कि आप इस लाभ से वंचित हो जाएं। तो साथियों, हम देखते हैं कि पत्र में किस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश किया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3606/2020 20-1 1732 भोपाल दिनांक 5/10/2023 एवं इसी प्रकार जो अगला पत्र है साथियों, वह है 27 जुलाई 2019 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 दिनांक 1/7/2018 से लागू अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है। राज्य शासन एतद द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 1 जुलाई 2018 अथवा उसके पश्चात पात्रता तिथि को 12-24 अथवा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तालिका अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। विभागीय परिपत्र क्रमांक F1-14/2019 20-1 भोपाल दिनांक 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2018 से देय होगी। साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भोपाल का यह संदर्भित पत्र इसमें उल्लेखित किया गया है, उसके अनुसार अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना की जानी है, वह भी काल्पनिक रूप से, और इसका जो लाभ है वह 1 जुलाई 2018 से दिया जाना है। इसके संबंध में यहाँ उल्लेख किया गया है। क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1-1/1 जो संदर्भित पत्र है वह दिनांक 19/4/1999 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक साथियों, जिसका संदर्भ दिया गया है, संदर्भ दिनांक है 5/10/2023 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 के परिशिष्ट 2 में स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग पदनाम को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक को 10 वर्ष में प्रथम समयमान
एवं 20 वर्ष में द्वितीय समयमान दिया जाना है। इस हेतु आपके संकुल में कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में बनाकर प्रत्येक लोक सेवक की एक एक फाइल फोल्डर अलग अलग बनाना है। प्रत्येक लोक सेवक की फाइल में दिया गया परीक्षण प्रपत्र संलग्न करना होगा तथा प्रमाणित किया जाना होगा कि संबंधित लोक सेवक क्रमोन्नति समयमान की पात्रता रखता है। साथ ही 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली जो कि पात्रता दिनांक के पूर्व 5 वर्ष की संलग्न करना होगा। प्रथम चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समयमान वेतनमान के प्रस्ताव संयुक्त लोक शिक्षण संभाग जबलपुर भेजे जाने हैं। द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति प्रस्ताव एवं तृतीय चरण में प्राथमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति प्रस्तावों पर कार्यवाही की जानी है। अतः आप निर्धारित चरणवार निम्न अवधि में सभी लोक सेवकों के प्रस्ताव इस कार्यालय में विधिवत रूप से भेजें। प्रत्येक लोक सेवक की फाइल में निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। यदि साथियों आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस बात का विशेष रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। इस बात को आप अपनी डायरी में या किसी ऐसे स्थान पर नोट कर लें ताकि आपको याद रहे, या इसका स्क्रीनशॉट या PDF की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें, ताकि आपकी जो भी फाइल या फोल्डर संबंधित कार्यालय में जो प्रस्तुत की जा रही हो उसमें किसी ऐसे दस्तावेज के अभाव में आप क्रमोन्नति के पात्र होते हुए भी आपकी फाइल पर आपत्ति ना दर्ज की जाए। इसलिए साथियों जिन दस्तावेजों को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है उसका विवरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें चारे का प्रस्ताव, सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ, प्रथम नियुक्ति दिनांक / आदेश और प्रथम क्रमोन्नति दिनांक और उसका आदेश, पदोन्नति दिनांक आदेश। और इसी प्रकार साथियों जो अगला दस्तावेज है वह अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक और आदेश, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक राज्य शिक्षा सेवा में आने का डिजिटल दिनांक और आदेश, परीक्षण प्रपत्र, क्रमोन्नति पात्रता का प्रमाण पत्र। और साथियों इसी प्रकार इन दस्तावेजों का जो उल्लेख किया गया है वह क्रमशः क्रमांक 1 से लेकर के क्रमांक 8 तक के दस्तावेज हैं। और इसमें जो साथियों है वह यहाँ पर आपकी जो CR है उसका उल्लेख यहाँ पर बिंदु में नहीं किया गया है, किंतु इसका उल्लेख पूर्व में पत्र में जो विषय वस्तु समाहित की गई है उसमें पात्रता दिनांक से 5 वर्ष की CR चाही गई है, तो उसे भी आप क्रमशः इसके साथ नोट कर लें। और जिन चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न की जाएगी साथियों, तो आपकी स्क्रीन पर इससे संबंधित पत्र प्रदर्शित हो रहा है। तो किस चरण में किन किन संवर्ग के शिक्षकों की जो फाइल फोल्डर है वह प्रस्तुत करना है साथियों। इस प्रकार सभी लोक सेवकों के प्रस्ताव निम्न दी गई अवधि में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रथम चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव सम्मिलित किए जाने हैं। और जो प्रथम चरण रहेगा साथियों वह दिनांक 7/12/2023 से 9/12/2023 तक। इसी प्रकार द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं जो दिनांक 11/12/2023 से 13/12/2023। और तृतीय चरण में प्राथमिक शिक्षकों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं जो दिनांक 14/12/2023 से दिनांक 18/12/2023 तक प्रस्तुत किए जाने हैं। उक्त समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। इस समयावधि के बाद किसी भी लोक सेवक के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा। नोट: आपको एक्सेल की फाइल शेयर की जा रही है जिसमें प्रस्तावों को तैयार किया जाना है। इस फाइल में कोई भी अतिरिक्त जानकारी या कॉलम को इंसर्ट नहीं किया जाना है। साथियों यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और पूर्व में जो है लोक शिक्षण संचालनालय के एक पत्र से विभाग अंतर्गत अर्थात शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रमोन्नति और समयमान की जो प्रक्रिया थी साथियों वह किसी कारणवश स्थगित थी, उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और इसके प्रस्ताव भी चाहे जाने लगे हैं संबंधित कार्यालयों द्वारा। तो इसी क्रम में यह जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर द्वारा जो अति महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है इसमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों के प्रस्ताव चरणबद्ध तरीके से चाहे गए हैं। तो साथियों आप इस जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर और साझा करिए ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और उन तक भी इसकी जानकारी पहुंचे। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में वह प्रस्ताव से वंचित हो जाएं और उन्हें पात्रता होते हुए भी वह उन्हें लाभ प्राप्त ना हो। तो इसीलिए साथियों आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन है कि इस जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों आशा है कि मेरे द्वारा प्रदाय की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह की तमाम जानकारियाँ, आदेश, निर्देश और पत्र मैं मेरे वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित होता रहूँगा। फिर किसी अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी साथियों। पर याद रखिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाइए ताकि तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें जो आपके हित में होती हैं और आपसे संबंधित होती हैं और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।